कल मुंबई में एनसीबी ने ताबड़तोड़ कई जगह छापामारियां की हैं। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के ठिकानों पर भी एनसीबी ने छापा मारा और इसी दौरान भारती सिंह के एक फ्लैट से एनसीबी ऑफिसर्स ने गांजा बरामद किया। समन मिलने के बाद भारती और पति हर्ष दोनों एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। कई घंटे की पूछताछ हुई, फिर भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हंसी का एटम बम कही जाने वाली कॉमेडी क्वीन भारती सिंह आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गईं। ड्रग्स मामले में एनसीबी का शिकंजा कस गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी ने करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया। नारकोटिक्स ने खारदांडा नामक इलाके में आज रेड की, जिसके बाद एक 21 साल के ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया, जिसके पास से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद हुए। इसी पेडलर से पूछताछ के दौरान भारती सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद एनसीबी के अफसरों ने भारती सिंह के घर और उनके प्रोडक्शन हाउस के दफ्तर में रेड की। भारती के घर से गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद भारती और उनके पति हर्ष को तुरंत ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने के लिए कहा गया, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया। पूछताछ के दौरान हर्ष और भारती ने ये कबूला कि वो गांजे का सेवन करते थे। उनसे सारी जानकारी ली गई कि वो किस पेडलर से लिया करते थे, किससे ड्रग्स मुहैया किया करा करते थे और कब कब उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया। जिसके बाद भारती को अरेस्ट कर लिया गया। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ड्रग रैकेट में बुरी तरह फंस गए हैं। उनके घर से एनसीबी ने गांजा बरामद किया है। एनसीबी की टीम ने मुंबई के वर्सोवा, लोखंडवाला और 4 बंगला में भारती सिंह के ठिकाने पर छापेमारी की। इसी दौरान वर्सोवा के फ्लैट से एनसीबी की टीम ने नशीला पदार्थ बरामद किया। इस बरामदगी के बाद एनसीबी ने पति और पत्नी को समन भेजा। भाई पूछताछ के लिए लाए हैं, बस पूछताछ के लिए लाए हैं। अरे नहीं भाई, पूछताछ के लिए लाए हैं। अरे नहीं, आपको पूछते हैं पहले भारती, तो आपके घर में जो बरामद है वो कहाँ से? मामला गंभीर है क्योंकि नशीले पदार्थ की बात किसी मोबाइल चैट से सामने नहीं आई है, बल्कि उसे भारती सिंह के ठिकानों से बरामद किया गया है। यही वजह है कि एनसीबी को फैसला लेने में जरा भी वक्त नहीं लगा। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ही दोनों पर शिकंजा कस गया। दरअसल कॉमेडी क्वीन पर एनसीबी ने पूरा होमवर्क करके एक्शन लिया था। सूत्रों के मुताबिक एक ड्रग पेडलर से पूछताछ में भारती सिंह और उनके पति का नाम सामने आया। इसके बाद एनसीबी ने जाल बिछाया और छापेमारी कर नशीला पदार्थ बरामद भी कर लिया। यानी ड्रग पेडलर की सूचना सही निकली। ये पूरा इलाका वेस्टर्न सबर्ब्स का जो देख रहे हैं, ओशिवारा, वर्सोवा, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म जगत से जुड़े लोग रहते हैं और यहाँ पर ही ड्रग्स की सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त होती है। एनसीबी तभी रेड करती है जब उनको ये कंफर्म टिप ऑफ मिला हो कि जिस पेडलर को हमने हाल ही में अरेस्ट किया है उसने ड्रग्स सप्लाई किया है और ये लाइक्लीहुड ज्यादा है कि गांजा या जो भी ड्रग्स खरीदा हुआ है वो घर पे बरामद मिलेगा। और आज वही हुआ, गांजा बरामद हुआ है। इनकी गिरफ्तारी से पहले एनसीबी ने पूरे ड्रग नेटवर्क की कड़ी जोड़ी। पूछताछ में एनसीबी ने भारती सिंह और उनके पति हर्ष के सामने तमाम सबूत रखे। सूत्रों के मुताबिक सवाल जवाब शुरू होते ही एनसीबी के अफसरों ने पहले ही सवाल से उन्हें नर्वस कर दिया। अफसरों ने पूछा, ये ड्रग्स कौन इस्तेमाल करता है? ये ड्रग्स किससे खरीदा गया? कहाँ खरीदा? कितने पैसे दिए गए? कब से आप लोग इस ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं? किन किन पेडलरों को आप जानते हैं? आपके घर में नशीला पदार्थ कैसे पहुंचा? एनसीबी ने पूछा, क्या आप दोनों गांजे का सेवन करते हैं? भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया एनसीबी के सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और उलझते चले गए। सूत्रों के मुताबिक सबूतों के सामने उनकी दलील कमजोर पड़ती चली गई। पूछताछ के दौरान भारती और हर्ष ने ये कबूला कि वो गांजे का सेवन करते थे। उनसे ये भी पूछा गया कि वो कहां से ड्रग्स प्रोक्योर किया करते थे, गांजा किस पेडलर से लिया करते थे। सारी पूछताछ के बाद भारती को अरेस्ट कर लिया गया। भारती ने ये कबूला था कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी, गांजे का सेवन करती थी, इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। एनडीपीएस के सेक्शंस के तहत उन्हें कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आज रात उन्हें एनसीबी के ही दफ्तर में रखा जाएगा महिला कर्मचारियों के साथ। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने भारती सिंह और उनके पति का पेडलरों के साथ संबंध स्थापित कर दिया। यानी ड्रग की बरामदगी के साथ साथ नशीला पदार्थ उन तक कैसे पहुंचा, इसके लिए कितने पैसे खर्च किए गए, पेडलरों को पैसे कैसे और किसने दिए, ये सब कनेक्शन सामने आ गया। एनसीबी के पास इसका पूरा बही खाता है। जो एनडीपीएस एक्ट है वो एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है जिसमें प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो होना होता है। अगर प्रोसीजर में थोड़ा सा भी लैप्स हो जाए तो एक्यूज्ड का इक्विटल हो जाता है ट्रायल के टाइम पे।
क्या सजा होती है एक्यूज्ड की, क्या वो डिपेंड करता है कौन सा ड्रग मिला है, छोटा ड्रग मिला है, बड़ा ड्रग मिला है। सजा रेंज करती है 10 साल से 20 साल तक, और मिनिमम सजा जो है वो रेंज करती है 6 महीने तक। मुश्किल से हफ्ते भर पहले बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल पर एनसीबी ने सवालों की बौछार की थी। अर्जुन से पहले उनकी लिव इन पार्टनर गैब्रिएला से 2 दिन पूछताछ की गई थी। रामपाल के दोस्त पॉल बाटल की भी गिरफ्तारी हुई थी और अब भारती सिंह और उनके लेखक पति ड्रग कनेक्शन में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। एनसीबी ने सारी कड़ियां जोड़ भी दी हैं, यानी कॉमेडी क्वीन अब मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। दिव्य सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे, कुछ फैक्ट्स और नई रिपोर्ट्स भविष्य की भयावह परिस्थितियों का सारण बजा रही है। अब सवाल यहां पर यही है कि क्या लॉकडाउन लौटने वाला है? क्या चाइनीज वायरस का विस्फोट सबसे बड़े नरसंहार की स्क्रिप्ट लिख चुका है? ये तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है, लेकिन ये भीड़, ये बाजार और ये लोग उस महामारी के महाखतरे को दावत दे रहे हैं जिसने दिल्ली में तांडव मचा रखा है। चाइनीज वायरस के त्राहिमाम से दिल वालों की दिल्ली के होश उड़े हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना की स्पीड फुल है और उसी स्पीड के कहर में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बहुत ही डरावना है। पिछले 24 घंटे में 118 मौत, यानी हर घंटे करीब 5 मौत। 24 घंटे में 6,608 नए केस, यानी हर घंटे 275 नए केस। दिल्ली में कोरोना महासंकट की डिटेल में फुल रिपोर्ट आपको दिखाएं, उससे पहले कुछ तस्वीरों को गौर से देखिए। तस्वीर नंबर 1, खतरा फुल है लेकिन जिम्मेदारी गुल है। तस्वीर नंबर 2, बिना मास्क पर जुर्माना है फिर भी बहाना है। तस्वीर नंबर 3, शमशान में मोक्ष के मार्ग में वेटिंग लिस्ट है। तस्वीर नंबर 4, हॉस्पिटल में पेशेंट फुल है, इलाज के लिए बेड कम है। तस्वीर नंबर 5, बहुत देर कर दी सरकार ने एक्शन लेने में। आईसीयू बेड्स में दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों के अंदर 663 बेड्स की और व्यवस्था, नए बेड्स की व्यवस्था कर रही है और केंद्र सरकार ने 750 आईसीयू बेड्स देने का आश्वासन दिया है। दोनों मिला के मुझे लगता है 1413 और नए आईसीयू बेड्स, केंद्र सरकार के और दिल्ली सरकार के मिला के 1413 और नए आईसीयू बेड्स इससे उपलब्ध हो जाएंगे। आपको लगता होगा कि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगी तो दिल्ली में किस हद तक बढ़ेगा? अगर संक्रमण नहीं रुका तो भारत कैसे निपटेगा? पूरी स्ट्रेटजी क्या होगी? ये तभी समझ में आएगा जब आप मोबाइल पर घूमने वाली वायरस खबरों से निकलकर प्रॉपर रिसर्च वाली सही रिपोर्ट देखेंगे। आज तक की टीम ने टॉप ऑफिसर से प्रमाणिक और पुख्ता डिटेल जुटाई है। आज तक ने ग्राउंड जीरो से एक एक सच कैमरे में कैद किया। दिल्ली में बेकाबू कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए अलग अलग लेवल्स पर एक्शन चल रहा है। एक्सपर्ट्स की कई टीमें, डॉक्टर्स की टीम और टॉप ऑफिशियल्स की टीम कोविड कंट्रोल रूम से एक एक मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। पर आखिर एक्शन के बावजूद भी दिल्ली में क्यों डरा रहा है कोरोना? देश के नक्शे में रेड जोन कहें या फिर डेंजर जोन कहें, आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा दिल्ली पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में कोरोना का 3rd डिग्री अटैक शुरू हो गया है, यानी 3rd लहर अपने साथ 3rd डिग्री का टॉर्चर लेकर आई। आज की तस्वीर को देखकर दिल्ली वालों के जहन में कुछ तस्वीर घूम रही है। क्यों दिल्ली पर सबसे बड़ा डेंजर है? क्या न्यूयॉर्क जैसा हाल दिल्ली का होगा? क्या इटली जैसा हाल दिल्ली का होगा? क्या स्पेन जैसा हाल दिल्ली का होगा?
दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिवाली से पहले ही बहुत लोगों को देखा गया जिन्होंने कोविड नॉर्म्स का बिल्कुल पालन नहीं किया ग्राउंड पे, और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत 2000 रुपए का फाइन लगेगा उन लोगों पे जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो थूक रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे, और जो टबैको कंज्यूम कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे। अगर इस तरीके के रूल्स को कोई भी नजरअंदाज या फ्लाउट करता हुआ पाया गया, उस पे 2000 रुपए का फाइन लगेगा। दिल्ली में आज की जो तस्वीर है, नई तारीख में नया आंकड़ा और भी डरावना होगा। ऐसा क्यों, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप दिल्ली में कोरोना के बढ़ रहे केसेस की क्लियर पिक्चर समझेंगे। शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक चाइनीज वायरस की चपेट में है। पहले मृत्यु और फिर मोक्ष के मार्ग में भी कोरोना कैसे रोड़ा बनकर खड़ा है, ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ जाएगा। ऐसी भयानक बीमारी जिसमें मृत्यु के बाद भी शांति नहीं, ऐसी दहशत भरी महामारी जिसमें मोक्ष के रास्ते में भी बाधा है। अब क्या बचा कहने को, क्या बचा सहने को? कोरोना संक्रमण ने दिल्ली को दहशत के लिहाफ में तो पहले ही लपेट लिया था, मगर अब जो स्थिति है वो रुलाती है, डराती है, तड़पाती है। ये नश्वर शरीर का अंतिम पड़ाव है। यहाँ के हालात देखेंगे तो तड़प उठेंगे। लोगों ने पहले अपनों को खोने का दुख सहा और अब अंतिम संस्कार के लिए कतारबद्ध है। कोविड से हो रही मौत के चलते स्थिति ये है कि लोगों को शमशान घाट पर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। 11:30 बजे बॉडी लेके आए थे यहाँ पे, और हमें टाइम वेटिंग इतने 2 बजे की मिली है सर। फिर 2 बजे की वेटिंग चार्ज मिला, मतलब कि उसके बाद ही और हमारे को इतना टाइम, और घर वाले भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। तो हमारा तो कोई इलाज ही नहीं है 1% भी हॉस्पिटल में भी। अगर हम यहाँ से घर पे भी जाएंगे तो उसके बाद भी हम, अगर हमारे को डर है तो फिर घर वालों के साथ भी होगा, हमारे साथ है, तो हमारा कुछ इलाज नहीं है सर। इससे भयानक हालात भला क्या होंगे कि परिजन की मौत के बाद शव को जलाने के लिए भी लाइन लगानी पड़ी, अपनी बारी का इंतजार करना पड़े ताकि बैकुंठवासी हो चुके शख्स को मुखाग्नि मिले। केसेस बढ़े हैं बहुत ज्यादा। कम से कम हम यहाँ पे अगर आते भी है तो 3-4 बॉडी मतलब पहले ही रखी रहती है, मतलब कि यहाँ पे। हर रोज कितनी यहाँ पर आती है? हमारे गंगाराम से तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, यही शमशान घाट नहीं 3-4 है, और भी पंजाबी बाग, पचकुया वगैरह सब कुछ 10-11 बॉडी हो जाती है। दिल्ली के सबसे बड़े निगमबोध शमशान घाट पर चिताओं को जलाने के लिए 104 प्लेटफॉर्म, इनमें से करीब 50 को कोविड के लिए रिजर्व किया गया है। कोविड से मरने वालों को सीएनजी प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। 1 नवंबर के बाद में यहाँ पर 15 से 20 बॉडी आ रही हैं, और 3 से 4 दिन से तो और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ सीएनजी में थोड़ी वेटिंग होती है। अगर उनकी इच्छा है हम तो सीएनजी में ही करेंगे। वैसे तो कोरोना का अधिक से अधिक संस्कार ये बोला गया है कि आप सीएनजी में ही कराएं, पर लेकिन एक जो फर्नेस है उसमें एक बॉडी जब लगाएंगे तो वो 2 घंटे में खाली होती है, तो पूरे दिन में हम उस पर 10 संस्कार करवा सकते हैं। और जिस दिन 20 या 22 या 25 बॉडी आई तो बाकी जो बॉडी है वो लकड़ी में हमें करानी पड़ती है। हम वेट किसी को नहीं कराते, उनसे पूछ लेते हैं अगर आपको सीएनजी में करना है तो 2 या 3 घंटे की वेटिंग है। अगर आप सीएनजी में आपको 2 या 3 घंटे वेट नहीं करना तो आपका वुडन में करा देंगे। वुडन में कोई वेटिंग नहीं है। पिछले 9 दिनों में निगमबोध घाट पर कुल 167 कोविड शवों का अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8000 के पार चला गया है। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन की माने तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सबसे ज्यादा 131 मौतें हुई। इससे पहले 12 नवंबर को मौतें हुई थीं जिनका आंकड़ा 100 के पार गया था। लेकिन अगर हम मई जून के पीक वाले महीने की बात करें तो जो आंकड़ा था वो सबसे ज्यादा 93 का था। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगमबोध घाट पर इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल के तहत लकड़ियों के जरिए चिताओं को जलाने का काम यहाँ चल रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग दाग देने के लिए पीपी किट इस्तेमाल नहीं कर रहे। वार्ड बॉय
लोगों ने साफ तौर पर यह बताया है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह से लोग कोरोना को अभी भी बहुत हल्के में ले रहे हैं और यही वजह है कि अब जो मौतों का आंकड़ा है वो वक्त के साथ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अकेले 20-25 लाशें रोज पहुंच रही हैं, वेटिंग में है लाशें, और यही वजह है कि 3 से 4 घंटे का वक्त लग रहा है लाशों को जलाए जाने के लिए। सिर्फ शमशान ही नहीं, कब्रिस्तानों में यही हाल है। दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में भी शवों को दफनाने के लिए दी गई जगह अब भरने लगी है। कैपेसिटी तो हमारे यहाँ कब्रिस्तान में बहुत है, लेकिन जो कोविड के लिए जो जगह हमें जो दी गई है, वो जगह अब जिस हिसाब से जैसे मैयतों की रफ्तार अब बढ़ी है दोबारा से, वैसे बीच में नॉर्मल हो गई थी, लेकिन 1 महीने से तकरीबन दोबारा से कोरोना की जो रफ्तार पकड़ी है, डेली 3-4 डेड बॉडी हमारे पास आ रही है। अगर उसी रफ्तार से अगर बॉडी आती है तो ये महीने के अंदर जो हमें कोविड के लिए जगह दी गई है वो भर जाएगी। दिल्ली में स्थिति नाजुक है, हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। बेहतर यही है कि कोरोना के नियमों को मानते रहिए, क्योंकि फिलहाल इस महामारी के खिलाफ जानकारी ही बचाव है। राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। कोरोना को हराने के लिए स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अचानक कोरोना का वायरस टॉप स्पीड में शहर दर शहर, राज्य दर राज्य कहर बरपा रहा है और नौबत धारा 144 और नाइट कर्फ्यू तक पहुंच गई है। और अगर यह कंट्रोल नहीं हुआ तो हो सकता है कि फिर से लॉकडाउन लग जाए। कोरोना की मार से कराह रहा है पूरा देश। शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां कोरोना की दहशत ना हो, लेकिन इस दहशत में इजाफा तब हुआ जब अलग अलग शहरों में कोरोना के मरीज इकट्ठे निकल गए। आलम यह हुआ कि कहीं धारा 144 लगानी पड़ी, कहीं कर्फ्यू लगाना पड़ा, कहीं जुर्माना लगाना पड़ा और कहीं लॉकडाउन। लेकिन इन सब के पीछे सवाल उठने लगे कि क्या एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगेगा? इस सवाल को इस तरह से समझिए। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल का थोरांग गांव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 42 लोगों के इस गांव में एक शख्स को छोड़कर पूरा गांव कोरोना पॉजिटिव हो गया है। जो शख्स कोरोना के प्रकोप से बचा, उनसे सुनिए कि हालात क्या हैं और वो कैसे कोरोना से बचे। हमारे गांव में तो अभी 42 लोगों का वो हुआ था, टेस्ट कराया था, उनमें से लगभग सारे पॉजिटिव आ गए जी, अकेला मुझे छोड़ के। तो मेरे अपने परिवार में देख लो जी, लगभग हम 7 परिवार है, 6 लोग पॉजिटिव है जी। मैं भी उनके साथ में रहा और मेरा बाहर आना जाना रहता है, तो मतलब कि मैं ज़्यादातर मास्क लगाता हूँ, अधिक टाइम के लिए मास्क लगा के रखता हूँ। सैनिटाइजर में हमेशा साथ में रखता हूँ, साबुन रखता हूँ जेब में, और लोगों से थोड़ा अपना डिस्टेंस जो बना के रखता हूँ, 2 गज की दूरी जो कहा गया उसको रखता हूँ। शायद इसीलिए मुझे ये अटैक नहीं हुआ। पूरे के पूरे गांव के कोविड पॉजिटिव आने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। तुरंत ही लाहौल में पर्यटकों की एंट्री बैन कर दी गई। ऐसी ही दहला देने वाली खबर इंदौर से आई। दिवाली और धनतेरस की खरीदारी करने लोग ऐसे निकले कि कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ गईं। देखिए, यही है कोरोना का नया अड्डा, जो कोरोना की दूसरी लहर में इंदौर का हॉटस्पॉट बना। आनंद ज्वेलर्स शहर की बड़ी दुकान है। दिवाली और धनतेरस पर यहाँ लोगों ने खूब खरीदारी की, लेकिन जब यहाँ के कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया तो पूरे 31 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले। अब दहशत की एक लहर इंदौर शहर के उन लोगों में फैली हुई है जो यहाँ खरीदारी करने आए थे। एक निजी प्रयोगशाला में जांच कराने पर आज 20 लोगों की सूची हमें प्राप्त हुई है, जो कि आनंद ज्वेलर्स के कर्मचारी हैं। और ये जानकारी मिलने के बाद अब हम देख रहे हैं कि और कितने ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में उनके कर्मचारी अधिकारी लोग हैं, उनकी भी हम, यदि उनको किसी भी तरह का लक्षण पाया जाता है तो उनकी जांच कराएंगे। इसके अलावा उनको पूरा सेंटर सैनिटाइज कराने की भी उनकी बोलेंगे। ऐसी खबर हरियाणा से आई, जहां स्कूलों का ताला खुलते ही कोरोना ने जैसे यहाँ दाखिला ले लिया और दुनिया के सबसे भयंकर वायरस ने वही किया जिसकी वजह से राज्य सरकारें स्कूल खोलने से डर रही थी, क्योंकि रेवाड़ी के स्कूलों में 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आनन फानन में 30 नवंबर तक स्कूलों को दोबारा बंद कर दिया गया। लाहौल जो ब्लॉक है उसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंड है, उसके 19 जो छात्र हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके अलावा हमारे पाली सीनियर सेकेंडरी उसमें 6 बच्चे कोविड पाए गए
कुंड स्कूल को निदेशालय के द्वारा 30 नवंबर तक क्लोज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हरियाणा में कोरोना गाइडलाइंस के तहत स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन महज 2 हफ्तों में 200 के करीब छात्र और अध्यापक पॉजिटिव पाए जाने से सनसनी मच गई है। लिहाजा सरकार इस फैसले पर दोबारा विचार कर रही है और बहुत जल्द इन स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया जा सकता है।